करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे दिग्विजय सिंह के बयान पर हो रही सियासत की। दरअसल दिग्विजय की आरएसएस की तारीफ पर अब सियासत तेज है। नरोत्तम मिश्रा का दिग्विजय सिंह पर तंज। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राज्यसभा जाने के लिए हाईकमान पर दिग्विजय सिंह दबाव बना रहे हैं। 3 महीने बाद होने वाले हैं राज्यसभा के चुनाव और ऐसे में दिग्विजय सिंह हाईकमान पर भरोसा उन्हें नहीं है और इसीलिए अब वो दबाव बना रहे हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे दिग्विजय सिंह। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का भी बयान सामने आया है, जहां वो ये कह रहे संगठन मजबूत करने वाले नेता हैं। दिग्विजय ने ही बूथ से सेक्टर की सलाह दी। तो देखिए यहां पर दिग्विजय सिंह का जब ये बयान सामने आया तो दिग्विजय सिंह अपनी पार्टी में तो घिरे ही हैं, इधर बीजेपी भी दिग्विजय सिंह पर हमलावर है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का दिग्विजय सिंह पर तंज, जहां वो ये कह रहे हैं कि 3 महीने बाद होने हैं राज्यसभा के चुनाव और इसीलिए इस पूरे बयान को अब प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में देखा जा रहा है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ये कह रहे हैं कि दिग्विजय को हाईकमान पर भरोसा नहीं और इसी वजह से वो प्रेशर बना रहे हैं। राज्यसभा जाने के लिए हाईकमान पर दिग्विजय सिंह दबाव बना रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी, आपके मुंह से राम राम। कहीं ये 2020 की चुनाव की प्रेशर टैक्टिक्स तो नहीं है जो आपने राज्यसभा में जाने के लिए सरकार को हिला दिया था? मुझे तो लगता है कि अब 2 महीने बाद फिर राज्यसभा के चुनाव हैं और आप अपने कांग्रेस के हाई कमान पर दबाव बनाने के लिए ये सब कर रहे हो। लगातार हार खत्म हो और आगे आने वाले चुनाव में कांग्रेस की जीत हो। नेहरू गांधी परिवार के प्रति उनकी निष्ठा हमेशा से रही है, जिस पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता कभी। मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के और डिवीजन हुआ छत्तीसगढ़ का। अजीत जोगी वहाँ के मुख्यमंत्री बनना चाहिए, जबकि उनका बहुत विरोध था। शुक्ला बंधु सब विरोध कर रहे थे, उनके कपड़े तक फटे थे, तब भी उन्होंने उस निष्ठा को निभाया और अजीत जोगी जी नए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने। तो देखिए अब इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं आरएसएस की और संगठन की। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने तारीफ की थी और इसी को लेकर अपनी ही पार्टी में तो घिर ही रहे हैं दिग्विजय सिंह। तो कुछ नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने दिग्विजय सिंह का समर्थन भी दिया, जैसे कि थरूर ने कह दिया था कि दिग्विजय सिंह सही ही कह रहे हैं, संगठन को अगर इससे मजबूत किया जा सकता है तो उसमें क्या बुराई है। लेकिन कुछ नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने आरएसएस की तुलना अलकायदा से कर दी थी और ऐसे में वो यहाँ पर ये कह रहे थे कि दिग्विजय सिंह ने गलत व्यवहार कर दिया। चलिए 2 राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय सिंह यादव हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी जुड़ रहे हैं और इसी के साथ जितेंद्र मिश्रा हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अजय सिंह यादव जी का ही मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। अजय जी बताइएगा, यहाँ पर आरएसएस की तारीफ जैसे ही दिग्विजय सिंह ने की तो अब यहाँ पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ये कह रहे हैं कि राज्यसभा के चुनाव होने हैं और इसीलिए दिग्विजय सिंह इस बयान के जरिए कहीं ना कहीं पूरी प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में देखा जा रहा है कि दिग्विजय को हाईकमान पर भरोसा ही नहीं है और यही वजह है कि इस तरह का बयान दिग्विजय सिंह ने दिया है। देखिए, दिग्विजय सिंह कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता हैं, 5 दशक का उनका राजनीतिक अनुभव है और ऐसे में दिग्विजय सिंह ने जहां अपनी बात बेबाकी से कहकर कांग्रेस हाईकमान को आईना दिखाया, परिवारवादी नेतृत्व को एक आईना दिखाया कि किस तरह से भाजपा और संघ की राजनीति में एक आम व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचता है और यहाँ कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और उनके बच्चों की लॉन्चिंग की तैयारी कर रही है। तो यही वजह है कांग्रेस की इस दुर्दशा के लिए। और दूसरी तरफ कांग्रेस में जिस तरह से दिग्विजय सिंह को हाशिए पर डाला गया है तो कहीं ना कहीं उन्होंने प्रेशर टैक्टिक्स अपनाई है दबाव बनाने के लिए। ये तो बिल्कुल सहज प्रक्रिया है। उनका राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। जीतू पटवारी और अन्य नेता उन्हें लगातार किनारे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में दिग्विजय सिंह ने अपने आप को प्रासंगिक बनाने के लिए, दबाव बनाने के लिए इस तरह का हमला कांग्रेस हाईकमान पे भी किया है और प्रदेश नेतृत्व पे भी किया है। और जवाबी हमले में जीतू पटवारी ने दिग्विजय सिंह की आलोचना अपने पदाधिकारियों से चालू कर दी है। तो ये तो कांग्रेस की जूतम तेजार है जो सड़कों पे आ गई है। ठीक है, जितेंद्र जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। जरा जवाब जितेंद्र जी से भी ले लेते हैं। जितेंद्र जी, अभी आप सुन रहे थे अजय जी ने क्या कहा, तो क्या वाकई इस पूरे बयान को हम प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में देखें? ये दिग्विजय सिंह की प्रेशर टेक्निक है क्योंकि उन्हें अब हाईकमान पर भरोसा ही नहीं रह गया। देखिए ऋषिका, सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बताऊं कि अपने प्रतिपक्षी, अपने विरोधी, अपने प्रतिपक्ष की रणनीति, उनके संगठन का अध्ययन करना मुझे लगता है अपनी तैयारी के उद्देश्य से भी किया जाता है। मैं भी बंच ऑफ थॉट्स पढ़ रहा हूँ
इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के समर्थक हो गया। मैं ये समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि बंच ऑफ थॉट्स के माध्यम से इनकी मानसिकता क्या थी। तो अब अगर आप मुझे ये किताब हाथ में देख ले तो आप मुझसे ये कहेंगे कि मैं आरएसएस से जुड़ गया। नहीं, कई बार विरोधियों की संगठन क्षमता, विरोधियों की मेरा एक सवाल है जितेंद्र जी से। ये पता करें। जितेंद्र जी, दिग्विजय सिंह ने थॉट्स में तो इस बात को खुले तौर पे कह दिया ना कि आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा में किस तरह से आम जमीन पे बैठने वाला नेता प्रधानमंत्री बन जाता है, और उस संगठन कौशल को उन्होंने एक तरह से प्रमाण पत्र दिया है। तो ये किताब पढ़ना और उस संगठन की प्रशंसा करने में अंतर है। ये संगठन पढ़ना एक अलग चीज होती है, विरोधियों की भी संगठन को पढ़ा जाता है, लेकिन उसको आईना दिखाना तो इसको तो। अजय सिंह जी की बात आ गई। ठीक है अजय जी, आप ही की बातों का वो जवाब दे रहे हैं, पहले जितेंद्र जी को बात पूरी करने दीजिए। बोलिए जितेंद्र जी जल्दी से। मेरा वही कहना है कि कई बार प्रतिपक्षी और विरोधी की रणनीति, उनका संगठन, उनकी कार्यशैली का अध्ययन किया जाता है और समीक्षा। क्या भारतीय जनता पार्टी में समीक्षा नहीं होगी कि कांग्रेस गांव-गांव चलो, घर-घर चलो, यानी कि तो कहीं ना कहीं जो दिग्विजय सिंह ने कहा है कि संगठन को देख करके कांग्रेस को भी कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, उसका आप समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी तो कह रहे हैं कि 2018 में भी कुछ ऐसे ही हुआ था, इसी तरह से कांग्रेस की सरकार गिरी थी, इसीलिए अब सीखने की जरूरत है, और वो भी बीजेपी और आरएसएस के संगठन से ही सीखने की जरूरत है। नहीं, देखिए मैंने आपको क्या कहा कि 2018 में भी हमने सरकार बनाई थी। उसके बाद अमरवाड़ा, बुधनी और विजयपुर के चुनाव लगातार जीते हैं। अगर विरोधी की क्षमता, विरोधी की ताकत को पहचान नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर हम राजनीति नहीं कर पाएंगे। अब सवाल सुनिए आप, नरोत्तम मिश्रा जी ने जो जवाब दिया है उसका। नरोत्तम मिश्रा जी जानते होंगे कैसे प्रेशर पॉलिटिक्स की जाती है, क्योंकि आज की तारीख में सबसे ज्यादा प्रेशर पॉलिटिक्स अगर कोई कर रहा है तो नरोत्तम मिश्रा कर रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन ये कांग्रेस का संगठन है, यहाँ प्रेशर की पॉलिटिक्स नहीं चलती। आपने देखा होगा बड़े बड़े सांसद, एक से एक बढ़कर के केंद्रीय मंत्री रहे लोग, संगठन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, लेकिन प्रेशर पॉलिटिक्स में कांग्रेस झुकी नहीं है। ये सब काम भारतीय जनता पार्टी। अरे नरोत्तम मिश्रा जी तो कमलनाथ जी के घर पहुंच गए थे प्रेशर बनाने, ये घटना किसी से छिपी नहीं है। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है, ये प्रेशर पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी को आता होगा, इसीलिए उन्हें इसमें प्रेशर पॉलिटिक्स दिख रही है। दिग्विजय सिंह जी वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कम्युनिस्टों का भी अध्ययन किया है। उन्होंने बताया है कि कम्युनिस्ट के संगठन की खास बात ये है और इसके अंदर बुराई ये है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का अध्ययन करते और ये बताते हैं कि इस संगठन की खास बात ये है और इस संगठन की बुराई ये है। मुझे लगता है तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो तुलनात्मक अध्ययन भी करना चाहिए। साथ ही साथ अगर संगठन से कुछ सीखकर हमारा संगठन मजबूत हो रहा है तो मुझे लगता है इसमें भी कोई बुराई नहीं है। जितेंद्र जी, तमाम आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और चलिए आगे बढ़ेंगे।